नमस्कार और द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की दुनिया में उतर रहे हैं जो हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए या तो बहुत रहस्यमयी है या फिर थोड़ा डरावना। मेरा मतलब है कुंडली। मेरे घर में भी जब किसी ने मेरी कुंडली देखी तो कुछ ऐसा कह दिया कि कई दिनों तक नींद नहीं आई। अक्सर यही होता है ना? हम अपनी कुंडली बनवा तो लेते हैं पर उसे समझने के लिए पूरी तरह किसी और पर निर्भर रहते हैं। आज हमारे पास मास्टरिंग योर कुंडली ए बिगिनर्स एस्ट्रोलॉजी गाइड से कुछ बहुत ही दिलचस्प जानकारी है और हमारी कोशिश है कि इस निर्भरता को खत्म किया जाए और डर की जगह समझ लाई जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। डर ये अज्ञानता से आता है। आज की हमारी बातचीत का मकसद किसी को रातों रात ज्योतिषी बनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अपनी ही जिंदगी के ब्लूप्रिंट को समझने का एक नजरिया देना है। आज हम डर और उलझन की जगह ज्ञान और स्पष्टता लाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, चलिए इस दुग्गी को सुलझाते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, ये कुंडली आखिर है क्या? क्या ये हमारी जिंदगी की एक पक्की स्क्रिप्ट है जिसे हम बदल ही नहीं सकते? यहीं पर सबसे बड़ा मिथक है और स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से तोड़ता है। किताब में साफ तौर पर कहा गया है कि कुंडली भविष्य को तय नहीं करती। अच्छा, वो सिर्फ संभावनाएं दिखाती है। संभावनाएं? हाँ, इसकी तुलना गूगल मैप से की गई है। जब आप कहीं जाने के लिए मैप्स लगाते हैं तो वो आपको सबसे अच्छा रास्ता, ट्रैफिक वाले रास्ते और टोल वाले रास्ते सब दिखा देता है। सही है। पर गाड़ी तो आपको ही चलानी है। हाँ, वो तो है। आप चाहें तो कोई और रास्ता भी ले सकते हैं। कुंडली जीवन का बस वही नक्शा है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। ये सुनने में तो बहुत एम्पावरिंग लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा आशावादी नहीं है? कई बार तो भविष्यवाणियां सच होती दिखती हैं। तो हम इस संभावना और निश्चितता के बीच की लाइन कैसे तय करें? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैप आपको ये भी बताता है कि आगे एक तीखा मोड़ है या रास्ता खराब है। अगर आप वो देखकर भी तेजी से गाड़ी चलाएंगे तो हादसा होने की संभावना बढ़ जाएगी। ज्योतिष बस यही करता है। ओके। वो आपको बताता है कि कौन सा दौर आपकी मेहनत को दोगुना फल देगा और कौन से दौर में आपको थोड़ा संभल कर चलना है। तो ये एक तरह की वार्निंग है। वार्निंग से ज्यादा ये तैयारी करने के लिए एक टूल है। समस्या तब होती है जब हम इसे समझे बिना किसी की व्याख्या पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। ठीक है, मैं समझ गई। तो अगर हमें ये पर्सनल गूगल मैप बनवाना है तो इसके लिए शुरुआती जानकारी क्या चाहिए? इसका आधार क्या है? इसके लिए 3 सबसे जरूरी इनपुट हैं। 3 चीजें? हाँ, जन्म की तारीख, जन्म का स्थान और सबसे महत्वपूर्ण बिल्कुल सटीक जन्म का समय। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि जन्म के समय में सिर्फ 5-10 मिनट का अंतर भी आपकी पूरी कुंडली को बदल सकता है। सिर्फ 5-10 मिनट? ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है। इसका मतलब एक ही दिन एक ही शहर में पैदा हुए 2 लोगों की जिंदगी इतनी अलग इसलिए हो सकती है कि उनके जन्म के समय में बस कुछ मिनटों का फर्क था। बिल्कुल सही समझा आपने। अरे वाह! ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर 2 घंटे में पूर्वी क्षितिज पर राशि बदल जाती है, जिसे हम लग्न कहते हैं। लग्न? हाँ, कुछ मिनटों का अंतर भी आपके लग्न को बदल सकता है। और अगर लग्न बदल गया तो समझिए आपकी कुंडली का पूरा ढांचा ही बदल गया। मतलब जैसे आप किसी बिल्डिंग में गलत गेट से घुस जाएं। क्या बढ़िया उदाहरण है। बिल्कुल वैसा ही। आप पूरी तरह से अलग हिस्से में पहुंच जाएंगे। यही वजह है कि कई लोग शिकायत करते हैं कि मेरी कुंडली मैच नहीं करती। अच्छा, तो गलती कुंडली की नहीं होती? अक्सर गलती दिए गए गलत जन्म समय की होती है। लग्न, ये शब्द मैंने कई बार सुना है। क्या इसका मतलब ये है कि यह हमारी कुंडली का एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है? एकदम सही। स्रोत इसे कुंडली का एंट्री गेट कहता है। लग्न का मतलब है आप खुद। मैं खुद? हाँ, आपका शरीर, आपका स्वभाव, दुनिया को देखने का आपका नजरिया और दुनिया आपको किस नजर से देखती है, ये सब लग्न से तय होता है। अगर आपने सिर्फ अपने लग्न को ही गहराई से समझ लिया तो समझिए कि आपने 50% कुंडली पढ़ना सीख लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अखबारों या टीवी पर जो राशि फल आता है वो तो फिर अधूरा है। वो ज्यादातर चंद्र राशि या सूर्य राशि पर आधारित होता है, जो पूरी तस्वीर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी तो लग्न से शुरू होती है। तो सबकी कहानी अलग है? बिल्कुल। एक ही राशि के लाखों लोग होते हैं पर सबकी जिंदगी अलग होती है क्योंकि सबका लग्न अलग होता है। लग्न आपकी कुंडली का पहला घर है, आपका शुरुआती बिंदु। बाकी सब कुछ इसी के संदर्भ में देखा जाता है। वाह, मतलब अपनी पहचान ही आधी पहेली है। तो अगर लग्न हमारा हीरो है तो ये हीरो रहता कहाँ है? इसकी कहानी किस स्टेज पर चल रही है? मुझे लगता है स्रोत में बताए गए वो 12 भाव यही काम आते होंगे, है ना? आपने कहानी को बिल्कुल सही दिशा दी है। अगर लग्न मुख्य पात्र है तो ये 12 भाव
वो मंच हैं जहां जीवन का नाटक खिला जाता है। स्रोत इन्हें जीवन के 12 विभाग कहता है। डिपार्टमेंट्स। हाँ, जैसे एक कंपनी में फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही कुंडली में ये 12 भाव जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को दर्शाते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। क्या आप कुछ मुख्य भावों के उदाहरण दे सकते हैं, जैसे करियर या पैसा? आजकल सबकी चिंता का विषय है। जरूर। पहला भाव जो लग्न भी है वो स्वयं का है। ठीक है। दूसरा भाव है आपके जमा किए हुए धन, परिवार और आपकी वाणी का। 7वां भाव शादी और साझेदारी का है। और जैसा आपने पूछा, 10वां भाव वो है आपके करियर, समाज में आपकी पहचान और आपके कर्म का। अच्छा, तो 10वां भाव करियर का है। मतलब अगर किसी को प्रमोशन में दिक्कत आ रही है तो उसकी नजर 10वें भाव पर होनी चाहिए। बिल्कुल। और सिर्फ 10वें पर ही नहीं, यहाँ ज्योतिष की खूबसूरती दिखती है। अच्छा। किताब में बताया गया है कि भाव एक दूसरे से जुड़े हैं। 11वां भाव आमदनी और लाभ का है, तो हम उसे भी देखेंगे। ओके। दूसरा भाव जमा किए हुए धन का है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे करियर यानी 10वां भाव, पैसा दूसरा भाव और लाभ 11वां भाव, ये सब मिलकर एक पूरी कहानी बनाते हैं। हाँ, हो सकता है किसी का करियर बहुत अच्छा हो पर लाभ का भाव कमजोर हो, तो वो व्यक्ति मेहनत तो बहुत करेगा पर कमाई उतनी नहीं होगी। बिल्कुल। वाह, मतलब ये अलग अलग टुकड़े नहीं है, ये एक पूरी इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्टेज यानी भाव है और एक्टर यानी लग्न है, पर कहानी आगे कैसे बढ़ती है? कौन सी ताकतें हैं जो इन भावों में हलचल पैदा करती हैं? क्या यही वो 9 ग्रह हैं जिनके बारे में हम हमेशा सुनते हैं? एकदम सही। ग्रह वो एक्टर्स हैं जो इन अलग अलग भावों यानी मंच पर जाकर अपना किरदार निभाते हैं। स्रोत उन्हें पावर प्लेयर्स कहता है। ये असल में अलग अलग तरह की ऊर्जा है। ऊर्जा? जैसे सूर्य अधिकार और आत्मविश्वास देता है, चंद्रमा मन और भावनाओं को नियंत्रित करता है, मंगल ऊर्जा और साहस देता है और गुरु विकास और ज्ञान देता है। यहीं पर एक बहुत बड़ा भ्रम भी है। लोग अक्सर कहते हैं मेरा शनि खराब चल रहा है या गुरु अच्छा है। क्या ग्रह वाकई अच्छे या बुरे होते हैं? शनि को लेकर तो खास तौर पर बहुत डर फैला हुआ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इस पर हमें थोड़ा रुकना चाहिए। स्रोत के अनुसार ग्रहों को अच्छा या बुरा मानना सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती? हाँ, कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता, उसकी स्थिति और उसका किरदार मायने रखता है। शनि, जिसे अक्सर लोग बुरा मानते हैं, अगर करियर के 10वें घर में मजबूत होकर बैठा हो, से लोग अपने क्षेत्र के दिग्गज बनते हैं। अच्छा, तो ये वो सख्त बॉस या टीचर जैसा है जो उस समय तो बहुत बुरा लगता है। हाँ। लेकिन बाद में महसूस होता है कि उसी की वजह से हम कामयाब हुए। आपने क्या खूब एनालॉजी दी है। बिल्कुल यही बात है। वही शनि अगर गलत भाव में कमजोर हो तो देरी, निराशा और संघर्ष पैदा कर सकता है। तो गलती शनि की नहीं बल्कि उस भाव में उसकी स्थिति की है। सही पकड़ा। हर ग्रह की अपनी एक सकारात्मक और एक नकारात्मक ऊर्जा होती है। सवाल बस ये है कि आपकी कुंडली में कौन सी ऊर्जा सक्रिय हो रही है। ठीक है, ये तो बहुत सारे अलग अलग पजल के टुकड़े हो गए। लग्न, भाव, ग्रह और फिर राशियां भी हैं। इन सबको एक साथ फिट कैसे करें? कोई शुरुआती फॉर्मूला है जिससे हम पूरी तस्वीर को देखना शुरू कर सकें? है, और यही तो पूरी चर्चा का सार है। स्रोत ने इसे एक मास्टर की या एक मूल सूत्र की तरह पेश किया है। एक फॉर्मूला? हाँ, एक फॉर्मूला। कुंडली पढ़ने का वो सूत्र है। भाव ठीक है प्लस ग्रह प्लस राशि बराबर परिणाम। भाव प्लस ग्रह प्लस राशि बराबर परिणाम। बिल्कुल। कभी भी सिर्फ एक ग्रह या सिर्फ एक भाव को देखकर कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। जब आप इन तीनों को जोड़कर देखते हैं तभी पूरी तस्वीर साफ होती है। क्या आप इसे एक उदाहरण से समझा सकते हैं? मान लीजिए हम फिर से करियर की ही बात करते हैं। जरूर। मान लीजिए हम करियर के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम 10वां भाव देखेंगे जो करियर का है। ठीक है, 10वां भाव। अब देखते हैं कि उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। मान लीजिए वहां सूर्य बैठा है। सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह है। अब हम देखेंगे कि वहां राशि कौन सी है। अगर वहां सिंह राशि है जो सूर्य की अपनी ही राशि है तो इसका मतलब है कि ग्रह बहुत शक्तिशाली है, अपने घर में है। अच्छा, तो परिणाम क्या होगा? भाव यानी करियर प्लस ग्रह यानी सूर्य प्लस राशि यानी सिंह। इसका परिणाम हुआ करियर में टॉप मैनेजमेंट,
या लीडरशिप की भूमिका, अधिकार, सरकारी क्षेत्र में सफलता, कुछ ऐसा। बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। ये तो सच में एक चाबी जैसा है जो पूरे कोड को खोल सकती है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को अपनी शादी या पार्टनरशिप के बारे में जानना है। बहुत अच्छा। उसके लिए हम 7वां भाव देखेंगे। 7वां भाव। अब मान लीजिए कि 7वें भाव में गुरु यानी बृहस्पति बैठा है, जो ज्ञान, सौभाग्य और विस्तार का ग्रह है। और वहां राशि है कर्क, जिसमें गुरु को उच्च का यानी बहुत शक्तिशाली माना जाता है। तो हमारा सूत्र क्या बना? भाव साझेदारी प्लस ग्रह गुरु प्लस राशि कर्क बराबर परिणाम। एक ऐसा जीवन साथी जो बहुत ज्ञानी, समझदार और सपोर्टिव होगा। बिल्कुल, और ऐसी शादी व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य और विकास लेकर आएगी। अगर आपने इस सूत्र को पकड़ लिया तो आप शुरुआती उलझन से निकलकर अगले स्तर पर पहुंच जाएंगे। मैं अब समझ पा रही हूँ, ये टुकड़ों में नहीं बल्कि संबंधों में काम करता है। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस घर का मालिक है और किस राशि में है, ये सब मिलकर एक कहानी बनाते हैं। और ये सूत्र उस कहानी को पढ़ने का पहला पाठ है। सही। आपने सार पकड़ लिया। ज्योतिष असल में पैटर्न को पहचानने का विज्ञान है और ये सूत्र उस पैटर्न को डिकोड करने का पहला कदम है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने समझा कि कुंडली डरने की नहीं बल्कि समझने की चीज है। ये भविष्य की कोई पक्की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि संभावनाओं का एक नक्शा है। इस नक्शे को बनाने के लिए सबसे जरूरी है जन्म का सही समय। बिल्कुल। हमने लग्न यानी खुद के महत्व को जाना, जो कि अखबार वाले राशिफल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर हमने जीवन के 12 विभागों यानी भाव को समझा। हाँ। और ग्रहों की ऊर्जा को अच्छा या बुरा के चश्मे से देखने के बजाय उनकी स्थिति के असर को पहचाना। और सबसे जरूरी वो जादुई फॉर्मूला सीखा, भाव प्लस ग्रह प्लस राशि इज इक्वल टू परिणाम। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। किसी भी विद्या में माहिर होने में समय लगता है, लेकिन सही दिशा में पहला कदम उठाना सबसे बड़ी बात है। सही बात है। नियमित अभ्यास से धीरे धीरे यह नक्शा और भी साफ होता जाएगा और आपको अपनी ताकतों और चुनौतियों की बेहतर समझ मिलेगी। आज के इस ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका भी धन्यवाद। धन्यवाद। स्रोत में एक बात का जिक्र था, कौन सा ग्रह मजबूत है और कौन सा कमजोर। इसने मेरे मन में एक दिलचस्प सवाल छोड़ा है और मैं चाहता हूं कि हमारे श्रोता भी इस पर सोचें। अगर किसी की कुंडली का नक्शा दिखाता है कि कोई ग्रह कमजोर स्थिति में है, जो एक तरह का रोड ब्लॉक या संघर्ष दिखाता है, तो क्या ज्योतिष सिर्फ उस संघर्ष के बारे में जागरूकता देता है या उससे निपटने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता या डिटूर भी सुझाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।